हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में आपस में क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि हमारे पास यदि कोई लाइन वोल्टेज दिया हुआ है और मुझे कोई फेज वोल्टेज निकालना है, वो किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मोटर के जो कनेक्शनिंग होते हैं स्टार या डेल्टा में होते हैं। तो जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तब लाइन वोल्टेज में और फेज वोल्टेज में क्या क्या इंपैक्ट होता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, ये कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पावर सप्लाई या तो 3 फेज में होता है दोस्तों, या तो सिंगल फेज में होता है। तो दोस्तों, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये दोनों ही टर्म 3 फेज के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, यदि मैं 3 फेज का रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो आर फेज, बी फेज और वाई फेज ये तीनों ही फेज आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आर फेज और बी फेज ये दोनों ही आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होंगे। वैसे ही दोस्तों, बी फेज और वाई फेज ये आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होंगे। इस तरीके से दोस्तों, ये जो तीनों ही फेज होते हैं ये आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होते हैं। दोस्तों, यदि मैं लाइन वोल्टेज की बात करूं तो जब मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब को आर फेज पे और मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को यदि वाई फेज पर रखता हूं तो मैं जो वोल्टेज को मेजर करूंगा उसे मैं लाइन वोल्टेज बोलते हैं। दोस्तों, तो पर्टिकुलर लाइन वोल्टेज जब हम एक फेज के रिस्पेक्ट में दूसरे फेज का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि मैं फेज वोल्टेज की बात करूं तो जब हम पर्टिकुलर न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में किसी फेज का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में जब भी कभी आप मल्टीमीटर की एक प्रोब को न्यूट्रल पर और दूसरी प्रोब को आर फेज पर रखेंगे तो उससे जो आपको वोल्टेज फाइंड आउट होगा उसको आप फेज वोल्टेज बोलेंगे। वैसे ही दोस्तों, यदि मल्टीमीटर की एक प्रोब को न्यूट्रल पर और दूसरी प्रोब को यदि बी फेज पर रखेंगे तो जो आपको वोल्टेज फाइंड आउट होगा उसको आप फेज वोल्टेज बोलेंगे। इस तरीके से दोस्तों, जब कभी भी आप मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप मल्टीमीटर की प्रोब को किसके रिस्पेक्ट में रख करके वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं। यदि आप लाइन वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको 2 फेज पर ही दोनों मल्टीमीटर की प्रोब को रखना होगा, और यदि आप पर्टिकुलर फेज वोल्टेज पता करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को न्यूट्रल पर और दूसरी प्रोब को आपको पर्टिकुलर फेज पर रखना होगा। तो उससे जो वोल्टेज निकलेगा दोस्तों वो पर्टिकुलर फेज वोल्टेज होगा। इस तरीके से दोस्तों, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में आपस में डिफरेंस होता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 3 फेज में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों, अभी आपने समझा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम लाइन वोल्टेज को मेजर करते हैं तब मल्टीमीटर की एक प्रोब को आर फेज में और दूसरी फेज प्रोब को वाई फेज पर यदि आप रखते हैं तब आपको 415 वोल्टेज 3 फेज के लिए फाइंड आउट होता है। वैसे ही दोस्तों, यदि मल्टीमीटर की एक प्रोब को आर फेज पे और दूसरी प्रोब को यदि आप बी फेज पर रखते हैं तब आपको ऑन एन एवरेज 415 वोल्ट फाइंड आउट होता है। इस तरीके से दोस्तों, आपको 3 फेज के लिए लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट फाइंड आउट होगा। वैसे ही दोस्तों, यदि आप न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर एक फेज को वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे तब आपको 220 वोल्ट फाइंड आउट होगा। तो दोस्तों, यदि मैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में बी फेज को मेजर करूंगा तब आपको 220 वोल्टेज फाइंड आउट होगा। वैसे ही दोस्तों, यदि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में वाई फेज को आप फाइंड आउट करेंगे तब आपको 220 वोल्ट फाइंड आउट होगा। इस तरीके से दोस्तों, 3 फेज के लिए ऑन एन एवरेज लाइन वोल्टेज जो होगा 415 वोल्ट और 3 फेज के लिए जो फेज वोल्टेज होगा ये 220 वोल्टेज होगा। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन आपस में क्या होता है।
तो दोस्तों कभी भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि यदि कोई थ्री फेज के लिए फेज वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है तो बताइए उसका लाइन वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों या तो आपको पर्टिकुलर लाइन वोल्टेज दिया हुआ है और आपसे फेज वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इन फॉर्मूले के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यदि आपके पास कोई फेज वोल्टेज दिया है तब उसका लाइन वोल्टेज किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। फॉर्मूले में है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। इस तरीके से दोस्तों √3 की जो वैल्यू होगी ये होगी 1.732। यहां पर दोस्तों थ्री फेज के लिए यदि आपको कभी भी फेज वोल्टेज दिया हुआ है और आप लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हैं तब आप √3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर थ्री फेज के लिए लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि आपके पास लाइन वोल्टेज थ्री फेज के लिए दिया हुआ है और आप फेज वोल्टेज निकालना चाहते हैं तब आप √3 की वैल्यू के साथ डिवाइड करके आप यहां पर फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं। दोस्तों इन फॉर्मूले के माध्यम से आप लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारे पास यदि मोटर का कोई कनेक्शन है तब उसके लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो मोटर की कनेक्शनिंग होते हैं या तो कनेक्शनिंग स्टार में होगा या तो कनेक्शन डेल्टा में होगा। दोस्तों बेसिकली जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसके दो पॉइंट होते हैं। पहला जो दोस्तों पॉइंट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट, वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग का एंडिंग पॉइंट। इस तरीके से दोस्तों मोटर की वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के अरेंजमेंट से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बनता है। दोस्तों जब हम कनेक्शन स्टार में कर रहे होंगे तब वहां पर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज या लाइन करंट या फेज करंट अलग अलग होती है। वैसे ही दोस्तों जब हम कनेक्शन डेल्टा में कर रहे होंगे तब वहां पर फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट की वैल्यू अलग अलग हो रही होगी। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि जब आप कनेक्शन स्टार में कर रहे होंगे तब वहां पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पर क्या इंपैक्ट होता है। वैसे ही दोस्तों जब आप मोटर का कनेक्शन डेल्टा में कर रहे होंगे तब वहां पर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज पर क्या इंपैक्ट होता है। दोस्तों जब आप कनेक्शन स्टार में कर रहे होंगे तब यहां पर इक्वेशन होती है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, और दोस्तों जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। यहां पर दोस्तों आप इन दोनों ही फॉर्मूले को समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो फेज वोल्टेज की वैल्यू है ये रिड्यूस हो रही है तब जब आप कनेक्शन स्टार में कर रहे होंगे। वैसे ही दोस्तों जब आप कनेक्शन डेल्टा में कर रहे होंगे तब इक्वेशन होती है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और करंट की इक्वेशन होती है लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। यहां पर आप दोस्तों इक्वेशन को समझेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि जो फेज करंट की वैल्यू है ये रिड्यूस हो रही होगी। यहां पर दोस्तों जब आप कनेक्शन स्टार में करेंगे तब यहां पर फेज वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होगी, और दोस्तों जब आप कनेक्शन डेल्टा में करेंगे तब यहां पर फेज करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो दोस्तों बेसिकली इन दोनों ही कनेक्शंस का यूज मोटर के लिए किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियो के लास्ट में हम आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के हमारे वीडियो का क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको बताना है कि जब हम कनेक्शन डेल्टा में करते हैं तब यदि हमारे पास कोई फेज वोल्टेज दिया हुआ है तो हमको लाइन वोल्टेज की वैल्यू बताना है। दोस्तों यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है तब हो रही है जब हम कनेक्शन डेल्टा में करते हैं। तो दोस्तों आपको लाइन वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में लिखना है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों उसके साथ ही लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, और दोस्तों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को किस तरीके से हम डेल्टा
या स्टार कनेक्शनिंग के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे के टेक्निकल वीडियो जैसे कि इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, आर्डिनो, पीसीबी डिजाइन और वीएलएसआई से रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।